इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नज़दीक आ गई है। सरकार ने अब तक डेडलाइन बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया। इससे टैक्स पेयर्स 15 सितंबर के पहले रिटर्न फाइल कर देना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करने में गलती होने की आशंका होती है। 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर पेनल्टी लगेगी, साथ ही रिफंड आने में भी देरी होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न गलत फाइल हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। इस वीडियो में मनी कंट्रोल आपको कुछ सावधानियां बरतने के बारे में बता रहा है, जिनका ध्यान रखने पर रिटर्न फाइल करने में गलती होने की आशंका कम हो जाएगी या नहीं रहेगी। सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स जुटा लें। अगर आप नौकरी करते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म 16 तैयार रखना होगा। इसके बाद एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS और फॉर्म 26 AS जुटाना होगा। अगर आपने दोनों को ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। एक जगह सभी डॉक्यूमेंट्स होने से इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आसानी होती है। अच्छा होगा कि आप फॉर्म 16 AIS और फॉर्म 26 AS के डेटा को मैच करा लें। ITR फॉर्म में गलत डेटा भरने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। आपको सही ITR फॉर्म का चुनाव करना होगा। टैक्स पेयर्स की इनकम के सोर्स और दूसरी चीज़ों के आधार पर टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग ITR फॉर्म होते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप ITR 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सबसे आसान ITR, ये सबसे आसान ITR फॉर्म होता है। अगर आपका बिजनेस है या कैपिटल गेंस है तो आपको ITR 2 या ITR 3 का इस्तेमाल करना होगा। गलत ITR फॉर्म में फाइल रिटर्न रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में रिफंड भेजता है। कई टैक्स पेयर्स अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेटेड करना भूल जाते हैं, इससे रिफंड में दिक्कत आती है। आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेटेड कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, इससे रिफंड आने में देर नहीं होगी। अगर आपकी इनकम के कई सोर्स हैं तो आपको उन सभी को डिस्क्लोज करना ठीक रहेगा। सैलरी के अलावा आपकी इनकम के कई सोर्स हो सकते हैं। इनमें रेंटल इनकम, बैंक डिपॉजिट पर मिला इंटरेस्ट और कैपिटल गेंस शामिल है। अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है या शेयर पर डिविडेंड मिला है तो उसकी भी जानकारी ITR फॉर्म में देना ज़रूरी है। इससे बाद में इनकम टैक्स का नोटिस आने का डर नहीं रहता। अगर TDS और एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट के बाद भी आप पर टैक्स देनदारी बनती है तो रिटर्न फाइल करने से पहले इसका पेमेंट कर दें। आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कैलकुलेशन कर चालान के जरिए इसका पेमेंट कर सकते हैं। बकाया टैक्स चुकाए बगैर रिटर्न फाइल करने से आपको पेनल्टी के साथ इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ सकता है। ITR फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसे ई-वेरीफाई करना बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। आप आधार OTP की मदद से रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। ये रिटर्न को ई-वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका है।